गुड इवनिंग। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आज तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है इनइक्वालिटीज में से, उसके अलावा इनइक्वालिटीज में प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा कहां से देखना है? इक्वेशंस इनइक्वालिटीज, ये पोर्शन हमें करना है। आगे सारे स्टार्ट करें। चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला, मान लो उसने दे दिया इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are if alpha and beta are roots of equation, if alpha and beta are roots of equation x square minus 3x plus 1, if alpha and beta are roots of this equation, then we need to find out the value of alpha cube प्लस बीटा क्यूब। हमें बताना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ध्यान से करना है, ध्यान से ट्राई करो। मेरा टाइमर अभी तक भी नहीं आया। टाइमर मेरा अभी तक भी नहीं आया, तो साथ साथ चलो ट्राई कर लेते हैं। आज तो अगली बार से देखेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो वैल्यूज डाल के इसके अंदर अगर वैल्यूज डालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना, सम ऑफ द रूट दैट इज माइनस इंटू माइनस 3/1 माइनस बी बाय इसका होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज 1/1 यानी कि 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय यानी कि माइनस इंटू माइनस 3/1। ऐसा कुछ बन जाएगा। चेक करो क्या बनता है। 3 क्यूब इज 27, 3 क्यूब इज 27, फिर ये क्या आएगा माइनस 3 इंटू प्लस 3 यानी कि माइनस 9। तो आंसर इज 18, आंसर इज 18। चेक करो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है। सोल्व कैलकुलेशन चेक करना, ऑप्शन डी इज द आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ऑप्शन डी आंसर लग रहा है देख के। हाँ जी, विंडोज है ये, मिल जाएगा ऑप्शन। मैं बेसिकली अभी आजकल थोड़ा बिजी हो रखा हूँ टाइम टेबल सेट करने में ना, ऑफलाइन टाइम टेबल सेट करने की वजह से बिजी हो रखे हैं, इसलिए नहीं बन पाया अभी, तो निकल आएगा वो। तो मान तो चलने कर लोगे इसको सिंपली। आगे बढ़ जाते हैं। एक ये देखो, मान लो क्वेश्चन आया मेरे पास, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is equals to 0 and if x square plus x plus 1 is equals to 0, ये उसने दे दिया, then वैल्यू मुझे बताना है किसका, x to the power 93 प्लस x raised to the power 96, इसका वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शंस आर 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2। ये 4 ऑप्शन है।
If x square plus x plus 1 is 0, then x raised to power 93 plus x raised to power 96 का वैल्यू हमें बताना है। चेक करते हैं। ट्राई करो, इतने हम टाइमर लगाना सीखते हैं। ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी आया, चेक करना एक बार। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मुझे गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये मुझे गिवन है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x विल बी 0। ये गिवन था और x से मल्टीप्लाई करके नया इक्वेशन मैंने बना लिया। इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बचने का मतलब है एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे पता लग गया एक्स क्यूब का वैल्यू 1 है। अब देखो एक्स क्यूब का वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्स क्यूब का पावर 31 निकालूंगा, यानी कि तो इसका आंसर भी 1 आएगा, विच मीन्स एक्स टू द पावर 93 इज 1। ऑल्सो एक्स क्यूब का पावर 32 निकालूंगा तो वो भी तो 1 आएगा। 1 का पावर 32 क्या आएगा, 1। दिस मीन्स मैं कह सकता हूं, यहां लिख दो पावर 31 बोथ द साइड, किया यहां पर पावर 32 हमने कर दिया, तो यहां से आएगा एक्स टू द पावर 96 इज इक्वल्स टू 1। तो अब इन दोनों का वैल्यू आ गया 1, तो 1 प्लस 1 शुड बी 1 प्लस 1, तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। आंसर शुड बी ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। तो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है देखने में, सॉल्यूशन तो अच्छा लगता है देखने में लोगों को। एक ये भी था, ये तो हाल फिलहाल ही मैंने देखा था कहीं पर, और तुम लोग तो अपने बंदे हो, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे दिखाई नहीं था कि ये करना है। अब तो तुम्हें भी दिख जाएगा। खैर, इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 देन x raised to the power 49 plus x raised to the power minus 14 sorry minus 98 is equals to option A 2, option B -2, option C 1, option D none of these। ध्यान से करना, लेकिन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। अब आंसर बोल दो, ऑप्शन डी आ रहा है आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द, हिमांशु गुप्ता, ऑप्शन ए इज द आंसर।
ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। और टाइम लगाना सीखने में टाइम लगेगा, अगली बार सीखेंगे। चलो एक बार अलग से बता देना हिमांशु, मैं बात कर लूंगा तुमसे। बाकी मुझे उसमें ओबीएस में भी यूज करना सीखना पड़ेगा ना। टाइमर तो मिल गया, लेकिन उसे ओबीएस में कैसे यूज करेंगे वो देखना है। हाँ जी, ये मेरे पास आ गया। तो एक्स टू द पावर 14, तो इनको देख लो अब सोल्व करके। तो सेम आइडिया इसमें करोगे, एक्स टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड। ये गिवन था, ये चीज हमें गिवन था, और हम करेंगे क्या, इसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड। दिस इज जीरो, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी जीरो ही आएगा। फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पिछले की तरफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे सोच रहा हूं। ये कर दिया हमने, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ द साइड, और अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस, 1 और 2 को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट x टू द पावर 7 माइनस 1 इज 0, मींस x टू द पावर 7 इज 1। और अब ध्यान से देखो, जो मुझसे पूछा है उसमें देखोगे तो x टू द पावर 7 का पावर 7 है, ये आंसर 49, प्लस ये x टू द पावर 7 का पावर माइनस 14 है। नाउ दिस मींस ये हो जाएगा 1 टू द पावर 7, ये बन जाएगा 1 टू द पावर माइनस 14। 1 का पावर कोई भी नंबर होगा 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा, तो आंसर विल बी 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो ऑप्शन ए शुड बी द आंसर, ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। मानते चल रहे हैं क्लियरली, ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन ए आंसर आ गया। एक दो और ट्राई करते हैं, फिर लास्ट ईयर्स वगैरह के क्वेश्चन देख लेंगे एक बार थोड़ा सा। पहले ट्राई करके देखते हैं एक दो और। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोल देते हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन या रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मोड एक्स प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4। ये 11th का तो चल रहा है भाई, रियल रूट्स निकालना, इक्वेशन सोल्व करना, सब 11th का, क्या 10th का भी कह सकते हो। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन के पास कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट आइडिया है वो मैं बता देता हूं। वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर इज सेम एज मोड एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर मोड एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो बस मेन आइडिया है। बिल्कुल सही है, आंसर इज 4। देखो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने मोड एक्स लिख दिया, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा मोड एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मोड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बन जाएंगे फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाले मेथड से मोड एक्स माइनस 2 इंटू मोड एक्स माइनस 3। तो मोड एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, या तो 2 या फिर मोड एक्स आएगा 3। तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, यहां प्लस और माइनस 2, और यहां पर आ रहा है प्लस और माइनस 3। तो ओवरऑल कितने रूट्स निकला है, कितने सोल्यूशन निकला है, 4। तो दिस इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के पास 4 सॉल्यूशन आएंगे। इसी का दूसरा भाई होता है जो बहुत आसान होता है, वो भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन या रियल रूट्स, ये रियल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मोड ऑफ एक्स प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। मान लो ये दे दिया उसने, तो इसके पास कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे, 0, 1, 2 या फिर 4। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के पास। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, फटाफट से बताओ। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन, ये डायरेक्ट बताना आंसर। इसमें तो पिछले जितनी भी मेहनत नहीं करनी। ऐसे देखो भाई, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मोड एक्स पॉजिटिव होगा, प्लस 6 करा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नेवर बी 0।
देखो मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकता है, जब x 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और बाकी अगर x पॉजिटिव नंबर लिया फिर तो पता ही पॉजिटिव, मतलब x को नेगेटिव चले पॉजिटिव लें, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए तो कभी 0 हो ही नहीं सकता ना, दिस कैन नेवर बी 0, दिस कैन नेवर बी 0, नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। ये तो डायरेक्ट दिखना चाहिए ना। सोल्व करके करोगे तो तुम्हें ऐसे मिलेगा, मोड एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, -2 या फिर मोड एक्स -3। अब मोड एक्स -2 तो किसी भी रियल नंबर के लिए होगा नहीं, तो देर इज नो रियल नंबर जिसका मॉडुलस मोड कितना आएगा, -2, तो देर इज नो रियल नंबर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर मोड एक्स -2 है या -3 है तो एक्स की कोई पॉसिबल रियल वैल्यू नहीं होगी, बल्कि कॉम्प्लेक्स भी नहीं मिलेगा जिसका मॉडुलस -3 आ जाए, तो नो रियल सॉल्यूशन, इसके पास कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इज 0, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इज 0। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स -2 इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इस इक्वेशन के पास कितने रियल सॉल्यूशंस आएंगे, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के पास कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, सेम आइडिया, मोड एक्स फैक्टर बना रहा हूं मैं इसके, मोड एक्स -2 इंटू मोड एक्स +1, ये फैक्टर्स बनेंगे अगर ध्यान से देखो तो मोड एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, या तो 2 या फिर मोड एक्स -1। मोड एक्स इक्वल्स टू -1 इज नॉट पॉसिबल, तो ये वैल्यू आएगी, तो मोड एक्स 2 का मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स टू प्लस और -2, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और -2, देयरफॉर कितने रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 2। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर, 2, इस इक्वेशन के पास कितने रियल सॉल्यूशंस थे, 2। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस टाइप को, तो एक ही फॉर्मेट के हमने क्वेश्चन देखे हैं, इसी में दिमाग लगा के भी कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ लगा ऐसे करते, देखो मान लो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 मोड एक्स और माइनस में 7 दे दिया, अब मैं इसके रूट्स निकाले भी ना बता सकता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट -7 आ रहा है, -7/1, इसका मतलब मोड एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, मोड एक्स की एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक मोड एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मेरा इसमें मोड एक्स नेगेटिव होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, मोड एक्स पॉजिटिव, वहां से एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी सोल्व करके, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हैं, 2। तो यानी कि पूरा एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे ट्राई कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करोगे। आगे बढ़ जाते हैं, इफ x plus 1 by x is equals to 7, then we need to find the value of x cube plus 1 by x cube। इसका वैल्यू कितना आएगा, x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू हमारे पास कितना आना चाहिए, यह हमें निकालना है। ऑप्शन ए इज 343, ऑप्शन बी इज 322, ऑप्शन सी इज 321, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू दे रखा है और x टू द पावर 3 प्लस y रेज टू द पावर 3 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी। और चैट में जोश डालो भाई, जैसे तुम लोग जोश डालते हो कुछ भी डाल के उल जलूल मैसेज, ठंडे ना पड़ो।
चेक करो फटाफट आंसर आया तो। देखो करना क्या, देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x³, तो फॉर्मूला मैं यूज कर मैं लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहां क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1/x होल क्यूब -3 टाइम्स एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। भाई ये फॉर्मूला डाल दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए 3ab इंटू ए प्लस बी। अब वैल्यूज डाल दो, x प्लस 1/x इज 7, तो 7 क्यूब -3 टाइम्स x कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 1 इंटू एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 7 था, 7 क्यूब हम जानते हैं 343, 343 माइनस 21, तो आंसर इज 322, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी शुड बी द आंसर। मान लेते हैं क्लियर है, और ट्राई करते हैं। If alpha and beta are roots of quadratic equation x square plus 7x plus में 3 equals to 0, तो then equation whose roots are ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर 1/अल्फा and 1/बीटा, तो with then equation whose roots are 1/अल्फा and 1/बीटा is option A x square plus 7x plus 3 equals to 0, option B 3x square plus में 7x plus 1 equals to 0, ऑप्शन C x square plus में 3x plus 7 equals to 0, ऑप्शन D 3x square plus में 7x plus 1 equals to 0। ये हो गया, ये लिखो 7x square plus 3x plus 1 equals to 0, ये दे दिया। तो मुझे उसने इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट 1/अल्फा एंड 1/बीटा होंगे। तो मैं पहले सिंपली बता दूं, रिक्वायर्ड आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये हमारी थ्योरी थी। इक्वेशन विद रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आना चाहिए। नाउ दिस मींस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, तो यहां साइड में जाकर निकाल लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दैट विल बी एलसीएम लोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस b बाय a, अल्फा इंटू बीटा विल बी c बाय यानी कि 3/1 माइनस 7/1 डिवाइडेड बाय 3/1। फिर हमने निकाला 1/अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा मींस 1 अपॉन अल्फा बीटा, दैट मींस 1/3। अब डाल दो यहां एक्स स्क्वायर माइनस s कितना आया, सम ऑफ द रूट आया -7/3, दिस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा निकल के आया 1/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3, तो यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चेकआउट करके बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन, फटाफट से ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक आइडिया होता है, मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूं, देखना समझ में आएगा। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है मान लो, देन इक्वेशन विद रूट्स, ऐसे टेबल बना देता हूं, रूट्स ये चाहिए तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो रूट ये चाहिए तो इक्वेशन कैसी होगी वो समझना। अगर मुझे रूट चाहिए
मान लो मुझे रूट चाहिए माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा होंगे। तो रिप्लेस 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 करना है बस तुम्हें, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाय एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दो इक्वेशन में, तो तुम्हें वो इक्वेशन मिल जाएंगी जिसके रूट माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा होंगे। अगर तुम्हें चाहिए रूट्स मान लो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चाहिए, तो रिप्लेस एक्स बाय 2, एक्स की जगह एक्स बाय 2 डाल देना, एक्स की जगह एक्स बाय 2। अगर तुम्हें अल्फा बाय 2 कोमा बीटा बाय 2 चाहिए, तो रिप्लेस एक्स बाय 2x, रिप्लेस एक्स बाय 2x। और ये 2 कोई स्पेशल नंबर नहीं है, ये तुम समझ जाओगे। अगर 3 अल्फा 3 बीटा चाहिए, तो रिप्लेस एक्स बाय अल्फा बाय मतलब एक्स बाय 3, उस टाइम एक्स बाय 3 से हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना 2 का मतलब 2 है यहां अगर 3 होगा तो यहां अपॉन में 3 मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा समझ सकते हो रिप्लेसमेंट वाला। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास आया 2 अल्फा प्लस 3 कोमा 2 बीटा प्लस 3, मान लो ये रूट चाहिए, तो रिप्लेस एक्स बाय एक्स को रिप्लेस करना है किससे, रिप्लेस एक्स बाय एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आइडिया चलता है इसमें। ऐसे अगर मान तुम्हें रूट चाहिए 1 बाय अल्फा कोमा 1 बाय बीटा, देन वी विल रिप्लेस अल्फा बाय रिप्लेस एक्स बाय 1 बाय एक्स। तो एक्स की जगह 1 बाय एक्स डाल दोगे तो तुम्हें नई इक्वेशन मिल जाएंगी जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा होने वाले हैं। और इन सब में जो कॉमन पोजीशन है, कॉमन सिचुएशन, वो मैं बता देता हूं कैसे निकल रहा है लॉजिक, क्या है याद करने की जरूरत नहीं, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तो सबके अंदर पैटर्न है। सबसे पहला पैटर्न क्या है कि ये वाले दो रूट जो दे रखे हैं दोनों सेम फॉर्मेट में, मतलब ये अगर एफ अल्फा है तो ये एफ बीटा हो जाएगा, 3 अल्फा तो 3 बीटा, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, 2 अल्फा प्लस 3, फिर अल्फा की जगह बीटा लिख दिया तो 2 बीटा प्लस 3, यहां 1 बाय अल्फा था, अल्फा की जगह बीटा लिख के ये मिल जाएगा। तो ये फॉर्मेट दिखना चाहिए पहला। दूसरा, रिप्लेस किसको किससे करना है वो समझने के लिए क्या करना है, देखो माइनस अल्फा को एक्स से इक्वेट कर लो, माइनस अल्फा को एक्स से इक्वेट कर लो और यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेना बस। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स, तो उसी से रिप्लेस करेंगे। इसमें देखो अल्फा मान लो तुम 3 अल्फा, मतलब अल्फा ये जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू एक्स, यहां से जो अल्फा आएगा उससे रिप्लेस करना है, तो एक्स बाय 3, अल्फा बाय 2 इक्वल टू एक्स, तो अल्फा कितना आएगा 2x, तो रिप्लेस बाय 2x। यहां आएगा 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू एक्स मान लिया, तो अल्फा कितना आएगा x माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 2, इसलिए इससे रिप्लेस करेंगे एंड सो ऑन। तो ऐसा और भी कोई डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन इसी पैटर्न में होगा तो पहचान पाओगे क्या करना है। तो इस वाले मेथड से फायदा हो जाता है, तुम्हें पूरा वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाले मेथड से करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन जिसके रूट 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा होंगे, तो करना क्या है, रिप्लेस एक्स बाय 1 बाय एक्स, जो इक्वेशन थी उसी में एक्स की जगह 1 बाय एक्स डाल दो। और अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेके देखो तो क्या आएगा, 1 प्लस 7x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड यू विल इजीली गेट ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ऑप्शन बी तुम्हें आंसर मिल जाएगा। चेक करके बताओ समझ में आया तो। फटाफट से चेक करके बताओ समझ में आया तो। देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। इफ बोथ p and q, if both p and q belongs to the set 1 2 3 4, p and q इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, then how many equations of the form
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स plus 1 equals to 0. How many equations of this form will have real roots? Will have real roots. कितनी इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनके पास रियल रूट्स होगा और वो इस फॉर्मेट की होंगी? मतलब P और Q दोनों कहां से उठाने? इस सेट में से। तो ऐसी कितनी इक्वेशंस होंगी ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। ये ट्राई करते हैं। कर लें, उसका एग्जांपल अपने आप ही आ जाएंगे दो चार तो बीच में, नहीं तो मैं बना के डाल दूंगा। अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ट्राई करने शुरू कर दिए ना मैंने। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं अभी। ध्यान से समझना इसमें। देखो रियल रूट्स होने के लिए क्या चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दैट मींस क्यू स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी इंटू 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये मुझे चाहिए, यानी कि क्यू स्क्वायर मुझे ऐसा चाहिए, मतलब पी मुझे ऐसा चाहिए, ऐसे कर लेते हैं। -4p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। -4 से डिवाइड कर दोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो P शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 4। ये मुझे पता लग गया। P की वैल्यू क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 4 या उससे छोटी होनी चाहिए, ये मुझे पता है। अब चेक करो, देखो Q की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। अगर तुमने Q को 1 लिया, इफ यू विल टेक Q इक्वल्स टू 1, तो P के पास क्या चॉइसेस हैं? अगर Q को तुमने 1 लिया तो क्यू स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा 1/4। अब P 1/4 या उससे छोटा लेना है। P 1/4 या उससे छोटा इसमें तो नहीं है, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर दैट। अगर Q 1 हो गया तो देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर P। अच्छा, अगर तुमने Q को 2 लिया, इफ Q इज 2, if Q is 2, then you will find that Q square by 4 will become 4/4 means 1। P मुझे 1 या 1 से छोटा चाहिए, तो इस सेट में P की वैल्यू तुम्हें 1 या 1 से छोटी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि P कैन बी 1 इन दिस सिचुएशन। P की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 1। अगर Q तुमने 3 लिया, इफ Q इज 3, then this will become 9/4। 9/4 अप्रोक्सीमेटली कहोगे तो 2.25 मान लो। अब देखो P मुझे 2.25 या उससे छोटा चाहिए, तो P की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही हैं? 2 या 2 से 2.25 या उससे छोटा, यानी कि 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 आर 2 ऑप्शंस फॉर 3। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो अगला केस देखते हैं कि इफ वी टेक Q इक्वल्स टू 4, अगर हम Q को 4 लेते हैं, 4 4 16/4 विल बी 4, ये 4 बन जाएगा। P की वैल्यू मुझे चाहिए 4 या 4 से छोटी, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? 1 2 3 एंड 4, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखो P और Q की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनके हिसाब से इक्वेशन। वैसे तो यहीं से गिनना आना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में कोई नहीं था। यहां कितने आंसर्स मिलेंगे? यहां से कितनी इक्वेशन मिलेगी? कोई नहीं। यहां से मिलेगी एक इक्वेशन, कौन सी मिलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से दो इक्वेशन मिलेंगी, एक बार P इक्वल टू 1 ले लेना, Q तो 3 लेना है, और दूसरा आएगा x, एक बार P इक्वल्स टू 2 ले लेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस टाइप से चलेगा। यहां से दो मिलेंगे और क्लियरली दिख रहे हैं यहां से 4 इक्वेशंस मिलने वाली है। अब मुझे लिखना नहीं, मुझे तो गिनना है। 4 यहां से मिली, 2 यहां से मिलेंगी और एक यहां से मिलेंगी, तो टोटल 7 इक्वेशंस मिलेंगी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द आंसर। ये आंसर बताया था किसी बच्चे ने, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो वी कैन हैव 7 इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड, जिसमें P एंड Q कहां से आएंगे? सेट 1 2 3 4 से। तो ये तो हिट एंड ट्रायल वाला था कि इसमें पहले तो एक कंडीशन बना लो, फिर P और Q, पहले Q की वैल्यू डाल डाल के देख लो P की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, और एक आंसर यहां से, दो और एक, ये 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, दो इक्वेशन यहां से, 1 4 2 4 3 4 4 4, 4 इक्वेशन यहां से मिलेंगी मुझे। तो ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं।
if roots of equation, इक्वेशन उसने दे रखा, मान लो मुझे a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन बी ए बी सी आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ऑप्शन सी 1 by a 1 by b 1 by c आर इन एपी, एंड ऑप्शन डी इज ए बी सी डू नॉट फॉर्म एनी रेगुलर पैटर्न। सिंपल कहता है, नन ऑफ दीज बोल देते हैं, इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हमारे पास। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं इक्वल। जैसे रूट्स इक्वल आएंगे दिमाग में आएगा डिस्क्रिमिनेंट इज 0। जैसे रूट्स इक्वल आएंगे तो मैं कह दूंगा डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। लेकिन एक और आइडिया से समझ सकते हो, समझना ध्यान से। ये दिख रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है, चेक करो सम ऑफ द कोफिशिएंट, चेक करके देखो क्या आ रहा है। अगर मैं सारे तीनों कोफिशिएंट्स का सम चेक करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये आएगा। इसमें देखेंगे माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, तो 0 आ रहा है। क्योंकि सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 एंड अदर रूट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस सी, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तभी तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट इतना आएगा। भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा आएगा, कितना अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a, तो ये एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। लेकिन अगर एक रूट 1 है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी इक्वल टू द अदर रूट। एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दिमाग में रखना है इसे। अब देखो एक रूट 1 है और दूसरा रूट ये आ गया, और ये दोनों इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो हमने दोनों रूट्स निकाले, इक्वेट कर दे तो क्या बनेगा यहां से, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। इधर उधर ले जाए तो तुम्हें मिलेगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, ऐसा कुछ आ गया। एबीसी से डिवाइड कर दो, एबीसी से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए इक्वल्स टू 2 बाय बी, ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस सेकंड वाले नंबर का डबल इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड आ रहा है, इसका मतलब 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी आर इन एपी, 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी आर इन एपी। दिस मींस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी। इसी को ऐसा बोलते हैं कि जब 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी एपी में है तो एबीसी एचपी में कहलाएंगे। फिलहाल ऑप्शन में मैंने एचपी ना लिख के रेसिप्रोकल करके एपी लिख दिया, क्योंकि ये लैंग्वेज हम जानते थे। कंफर्म करके बताओ समझ में आया तो, फटाफट से कंफर्म करो समझ में आया तो। इसमें हमने रूल यूज करा कि अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 है तो वन रूट इज 1, वन ऑफ द रूट इज 1 एंड अदर रूट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अदर रूट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अदर रूट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कंफर्म करो, मान लेते हैं क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इज 0 तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रिजल्ट ये वाला था ना हमारे पास, लास्ट क्लास में बताया होगा ये वाला रिजल्ट। इफ कोफिशिएंट ऑफ ऐसे बोल देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी 0, अगर ये 0 है देन इफ a प्लस बी प्लस सी 0 देन हम कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट होगा c बाय a, वन रूट इज 1 एंड अदर रूट इज c बाय a। तो ऐसे याद रखना है, c बाय a से मेरा मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए वही रूल हमने यहां पर यूज किया कि तीनों कोफिशिएंट्स का सम 0 था, इसलिए हम डायरेक्ट कह पाए कि एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दोनों को इक्वेट करेंगे, अपने आप कंडीशन बन जाएगी जो भी बननी है। इसकी जगह तुम्हें ऑप्शन में ऐसे लिखा मिल सकता है, एक्चुअल में ऐसे लिखा है एबीसी आर इन एचपी, लेकिन एबीसी आर इन एचपी का मतलब होता है 1 बाय ए 1 बाय बी एंड 1 बाय सी आर इन एपी।
मान लेते हैं क्लियर सबको, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के मुझे बताना है फॉर विच, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखा है मुझे उसने 2x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के माइनस 2 इंटू एक्स माइनस में के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम, इज मिनिमम, ये क्वेश्चन है। के का वैल्यू बताना है जिससे कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज मिनिमम। तो के का वैल्यू मुझे बताना, चेक करते हैं। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3/2 एंड ऑप्शन डी इज 2। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ट्राई करके देखते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ के फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज मिनिमम, तो पहले सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात चल रही है। वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ द रूट दैट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब 2 टाइम्स के माइनस 2 अपॉन 2। मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं के माइनस 2, तुम समझ जाना। सम ऑफ द रूट आएगा नेगेटिव ऑफ -2 टाइम्स के माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के माइनस 2 बचा मेरे पास। -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा, सी बाय ए, सी बाय ए बनेगा मतलब वो बन जाएगा नेगेटिव ऑफ के प्लस 1 बाय 2। इसको ढंग से लिखना चाहो तुम लिख सकते हो के माइनस 2 होल स्क्वायर, के माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1, इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर ही देते हैं फिर लगे आप, तो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा के प्लस 1, ये बन गया के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5 मेरे पास आ गया। अब ऐसे याद करो, हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वेयर a इज पॉजिटिव, तो पैराबोला ऊपर खुलेगा, पैराबोला ऊपर खुलेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी कहां, यहां पर। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों बताई थी। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज -b/4a, कब, व्हेन x इज इक्वल्स टू -b/2a, ये बताया था। मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है -d/4a आएगा, और किस पॉइंट पर आएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू -b/2a। अब क्वेश्चन में देखो ना, उसने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू जब होगी तब के बताओ क्या होगा। इन अदर वर्ड्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, किस के लिए आएगी, तो कौन सा वो ऐसा के होगा जिसके लिए ऐसा होने वाला है। तो इसको तुम डायरेक्ट यहां से एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर शुड बी -b/2a फ्रॉम दिस। तो निकाल के देखो, -b/2a, -b/a आएगा 3, तो -b/2a विल बी 3/2, ये ऑप्शन पहचान लेना। तो दिस इज मिनिमम, ये मुझे मिनिमम मिलेगा व्हेन k इज इक्वल्स टू -b/2a, -b मींस कोफिशिएंट ऑफ k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a मींस 2 टाइम्स 1। तो k का वैल्यू 3/2 लूंगा तो यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू, k का वैल्यू 3/2 लूंगा तो यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। तो ये डिसेंट क्वेश्चन था। इसमें इसको और भी पहचानने के तरीके होते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर लेते हैं कुछ लोग। k स्क्वायर माइनस 3k था, प्लस 3/2 किया उसका स्क्वायर, और प्लस में 3/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, ये बन जाएगा k माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 29/4। तो इसको देख के भी दिख जाता है इसमें कि भाई ये मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 29 तो जरूर होगा भाई, ये मिनिमम से मिनिमम ये 0 बनेगा, 0 प्लस 29 4/4 विल बी मिनिमम वैल्यू, इसके 29/4 आएगी। मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 बनेगा, ये 0 कब बनेगा, जब x k इज 3/2। तो वहां से भी गैस कर लेते हैं कुछ लोग, तो स्क्वायर कंप्लीट करके भी ढूंढ सकते थे, लेकिन अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो इसको यूज करो कि मुझे मिनिमम वैल्यू नहीं, पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, कितनी आएगी पूछेगा तो -d/4a करके निकालना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। कंफर्म करो, ये वाला क्लियर है तो फटाफट से कंफर्म करो, क्लियर है तो ऑप्शन सी इज द आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसने, इफ mod of x square minus 3x plus 2 is greater than x square minus 3x plus 2. If the mod of this is greater than x square minus 3x plus 2, then which of the following is correct? ऑप्शन ए, x होना चाहिए 1 या 1 से छोटा, या फिर 2 या 2 से बड़ा। ऑप्शन बी, x होना चाहिए 1 से लेकर 2। ऑप्शन सी, x शुड बी बिटवीन 1 एंड 2। ऑप्शन डी, x इज रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड 4, यानी कि x इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड 4। ये हमारे पास ऑप्शन दिए उसने, तो सिंपल क्वेश्चन जाएगा। पर ऐसे समझना, इसको ऐसे समझो, मोड ऑफ टी ग्रेटर देन टी कब आएगा, मोड ऑफ टी टी से बड़ा कब होगा, ये मुझे जानना है। मैं जानता हूं मोड ऑफ टी या तो क्या आएगा, टी जब टी इज पॉजिटिव या जीरो। इफ टी इज पॉजिटिव या जीरो तो मोड ऑफ टी विल बी इक्वल टू टी, बट इफ टी इज लेस देन जीरो तो मोड ऑफ टी विल बिकम माइनस टी। ये मैं जानता हूं, ये मोड ऑफ टी की मैं बेसिक डेफिनेशन जानता हूं। अब चेक करो, अगर मेरे पास टी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, अगर टी इज पॉजिटिव, ऐसे समझना इसे, अगर टी पॉजिटिव होगा, मान के देखो, अगर टी इज पॉजिटिव, इफ टी इज पॉजिटिव तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 5 डालोगे तो मोड ऑफ 5 और ये 5 आ जाएगा, तो दोनों तो इक्वल आएंगे। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर जो टी होगा वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर टी नेगेटिव है, इफ टी इज नेगेटिव, तो क्लियरली दिस विल होल्ड। क्यों? अगर टी नेगेटिव है तो ये होल्ड करेगा, पॉजिटिव के लिए कभी होल्ड नहीं करेगा, जीरो के लिए होल्ड नहीं करेगा, जीरो और पॉजिटिव के लिए इक्वल आ जाएगा। तो टी मस्ट बी नेगेटिव ना। टी अगर नेगेटिव होगा तो उसका मोड पॉजिटिव आएगा, और टी नेगेटिव इधर वाली साइड नेगेटिव होगी, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई कहेगा मोड टी जो है वो टी से बड़ा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि टी मस्ट बी नेगेटिव, मैं समझ जाऊंगा टी मस्ट बी नेगेटिव। इसी बात का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ इसी आइडिया पर चल रहा है कि मुझे अगर किसी ने बता दिया कि मोड ऑफ टी टी से बड़ा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि टी एक्चुअली में नेगेटिव है। टी जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, टी मस्ट बी नेगेटिव। टी यहां टी कौन है, अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज टी हेयर, तो इसका मोड इसी से बड़ा है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है पक्का है नेगेटिव रही होगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव रही होगी। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो बहुत आसान वाली है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनेंगे, नंबर लाइन पर जाएंगे तो 1 एंड 2, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस आ रही है, और बिटवीन द रूट्स इज द आंसर, बिटवीन द रूट्स इज द आंसर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। कंफर्म कर दो फटाफट से, क्लियर है तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी, इसको फिर से समझ देते हैं। तो छोटी सी बात करें, देखो किसी भी नंबर का मोड निकाल रहे हैं, तो अगर x जो है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये दोनों चीजें तो इक्वल होती हैं। इसका तो देखते ही पता लग जाएगा कि मोड ऑफ t अगर ग्रेटर देन t है, तो t जीरो या जीरो से बड़ा तो नहीं हो सकता। जीरो या जीरो से बड़ा होता तो दोनों इक्वल आते। इसका मतलब टी मस्ट बी नेगेटिव, दिस मींस टी मस्ट बी नेगेटिव, और कोई चारा नहीं मेरे पास, तो इसको याद कर सकते हैं। मोड टी अगर ग्रेटर देन टी मांग रहा है, इसका मतलब टी मस्ट बी नेगेटिव। आगे बढ़ जाते हैं। टी इज नेगेटिव का मतलब इसको देखते फिर हम समझ जाएंगे, ये एक्सप्रेशन दिखा तो हम समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नेगेटिव। अब तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना, तो जो मुझे लगता है बहुत खतरनाक होना चाहिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाओ और फिर तो फटाफट निकाल लोगे आंसर, मान लेते हैं क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है लेट m एंड n where m is less than n, ये गिवन है, be the m and n be the roots of m and n be the roots of equation m and n be the roots of equation x square minus 16x plus 39 equals to 0 if four terms of gp, if four terms नाम दे रखा उसने, if four terms pqrs, if four terms pqrs are inserted, if four terms
P Q R S are inserted in between, ये दे रखा उसने, M and N to form an AP, to form an AP, एक AP बनानी मुझे. Then what is the value of P plus Q plus R plus S? Then value of P plus Q plus R plus S मुझे बताना है. ऑप्शंस उसने दे रखे हैं 29, 30, 32, 35. ये चार ऑप्शन उसने दिए हैं. ये होना चाहिए, लेकिन ये तुमसे होना चाहिए हर हालत में. P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू मुझे निकालनी है. P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू मुझे निकालनी है. ध्यान से बताना, ये हो जाना चाहिए हर हालत में. ऑप्शन सी इज द आंसर. बिल्कुल सही आंसर है. ऑप्शन सी इज द आंसर. देखो इस इक्वेशन के रूट्स दिख रहे हैं. इस इक्वेशन के रूट्स मुझे दिख रहे हैं 3 and 13. इसका तो मुझे पता लग गया कि m इज 3 एंड n इज 13. ये मुझे पता लग गया. इनके बीच में कितने इंसर्ट करने नंबर्स? p q r s. मुझे 4 नंबर्स इंसर्ट करने हैं इन दोनों के बीच में. ये मुझे पता है. अच्छा, अगर तुम्हें एक चीज याद हो तो वो भी मैं बता देता हूं. फर्स्ट टर्म, मान लो कुछ टर्म्स है मेरे पास एपी में. दीज नंबर्स आर इन एपी, जितने भी हो. मान लो 7 नंबर्स मेरे पास एपी में. तो रूल इज, जो फर्स्ट और लास्ट का सम होगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट का सम होगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम होगा, और अगर अकेली बीच में टर्म बची तो उसका डबल भी उसी सम के इक्वल आता है. ये हमारे पास छोटा सा रिजल्ट होता है एपी के अंदर. अगर तुम एनालाइज कर पाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा. तो उससे फायदा ये हुआ, देखो, यानी कि जो एम और एन का सम है वही पी और एस का सम है, वही क्यू और आर का सम है. अब एम और ये रूट्स आए थे हमारे पास 3 and 13, सॉरी 3 and 13 हमारे पास रूट्स आए थे. तो अब एम और एन का सम कितना आ रहा है? एम और एन का सम आ रहा है 16. तो वही सम आएगा पी और एस का, एंड वही सम आएगा क्यू एंड आर का. अब मुझे पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस निकालना था. तो 16 प्लस 16 32 इज द आंसर. 16 प्लस 16 32 इज द आंसर. तो मेन आइडिया ये था कि पी प्लस आर निकालो, पी प्लस एस निकालोगे तो वो एम प्लस एन के इक्वल आएगा. क्यू प्लस आर निकालोगे वो भी एम प्लस एन के इक्वल आएगा. एम प्लस एन भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है. एम प्लस एन मीन सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो माइनस बी बाई ए लगा दो, रूट्स निकालने की भी जरूरत नहीं है. तो ये 16 आएगा, ये भी 16 आएगा. एंड देन वी कैन से दैट कि पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज 32. अगर ये चीज याद है तो ये याद नहीं तो फिर मेहनत करके सोल्व करना पड़ेगा. एपी में स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का जो सम होता है वो सेम होता है. अगर ये आइडिया याद हो तो इस सीक्वेंस में मैं करा दूंगा. एक बार सीक्वेंसेस की अलग से क्लास लेंगे तो मैं बता दूंगा उसमें. फिलहाल तो तुम स्टेप वाइज करना चाहो स्टेप वाइज कर लो. अभी तो मैंने कह दिया फिलहाल मेरा ऑप्शन सी इज द आंसर. मैं डायरेक्ट मानते चलूंगा, तुम्हें याद है ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट ट्राई करते हैं. मैं तो तुम्हारी चैट ही नहीं पढ़ पाऊंगा इस टाइम. बड़ी जल्दी ऑफ हो जाती है यार हमारी. चलो मैं क्वेश्चन ट्राई करता हूँ ना अपनी तरफ से ही. ये ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन भी उसी में तो टैब में खुद ही बना लेते हैं. मान लो आया मेरे पास, इफ एल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ एल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये एक इक्वेशन है. देन इक्वेशन then equation whose roots are then equation whose roots are then equation whose roots are alpha plus 3 comma beta plus 3 is option A 3 times x plus 3 whole square plus 2 times x plus 3 minus 1 equals to 0. Option B 3 times x minus 1 x minus 3 whole square plus 2 times x minus 3
-1 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी 3 टाइम्स x, ये जाएगा ऐसा 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंड ऑप्शन डी 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने इसी फॉर्मेट में दे दिया, बस आंसर बताना है तुम्हें। तो फटाफट से आंसर बताना है, क्या आएगा? फटाफट से आंसर बोल दो, क्या आना चाहिए? तो क्वेश्चन तो मैं किसी भी बुक में से उठा लूंगा। फिर अब ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चंस करूंगा प्रीवियस ईयर्स के नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे, ट्राई कर लेते हैं उन्हें भी। आंसर बोलो फटाफट से। मुझे इसमें चैट दिख नहीं रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं ना दूसरा फोन ले आता हूँ, उसमें चैट दिखती जाएगी ना मुझे। एक बार फोन लेके आता हूँ फटाफट से। ऑप्शन ए इज द आंसर। कंफर्म कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए तो ये डायरेक्ट याद रखना, नहीं ऑप्शन ए तो नहीं था यार। इसका क्या बताया था हमने? अगर अल्फा प्लस 3 तो क्या ट्रिक थी पहचानने की? रिप्लेसमेंट पहचानने का ट्रिक क्या था? अल्फा प्लस 3 को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, जो यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी वो रिप्लेसमेंट करनी है तुम्हें। जो यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी वो रिप्लेस करनी है। इसका मतलब एक्स की जगह क्या डालोगे? एक्स माइनस 3। इसमें जाओ, एक्स की जगह एक्स माइनस 3 डाल दो, तुम्हें तुम्हारी इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक्स की जगह एक्स माइनस 3 डाल के मैंने तो ऑप्शन बी बनाया था। कंफर्म करो एक बार, ऑप्शन बी दिख रहा है? तो मैंने तो अपनी तरफ से ऑप्शन बी बनाया था। ऑप्शन बी इज द आंसर। मान लेते हैं यहां तक क्लियर है। चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आगे ट्राई करते हैं। मान लो क्वेश्चन मेरे पास है, मान लो क्वेश्चन उसने मुझे दिया, इफ p and q are roots of equation, if p and q are roots of equation x square plus px plus q equals to 0। अगर p और q इस इक्वेशन के रूट्स हैं, if p and q are roots of this equation, then हमें बताना है p and q का वैल्यू क्या होगा। यानी कि ऑप्शन दे रखा है उसने, ऑप्शन ए इज p इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी p इज इक्वल्स टू 1, या फिर q इज इक्वल्स टू -2। ऑप्शन सी है p इज इक्वल्स टू -2। ऑप्शन डी p इज इक्वल्स टू -2, या फिर p इज इक्वल्स टू 1। ऐसा कुछ दे दिया उसने।
ये कुछ ऑप्शन दे रखे उसने, तो उसने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो इक्वेशन है मेरे पास, और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दे दी। तो अब देखो सोल्व करके ऑप्शंस बताओ क्या आ रहा है। तो इसमें देखना सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा के देखते हैं। पी और क्यू रूट्स है तो सम ऑफ द रूट पी प्लस क्यू होगा यहां से, क्योंकि रूट पी एंड क्यू है, और यहां से क्या आएगा माइनस पी, यहां से माइनस पी आ रहा है। यहां से देखोगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वैसे तो रूट दे रखे हैं तो उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने पी क्यू बोल दिया। यहां से कितना आएगा क्यू बाय वन, यहां से मेरे पास आएगा क्यू बाय वन। फिर दिस मीन्स एक काम करो, क्यू को लेफ्ट में ले आओ, क्यू इंटू पी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये रहेगा क्यू टाइम्स पी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो या तो क्यू का वैल्यू जीरो होगा या फिर पी का वैल्यू वन होगा, आइदर पी इज वन और क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ये मुझे पता लग गया। तो पी जीरो है या क्यू जीरो है या फिर पी वन है, इतना पता लग गया। अच्छा, अब अगर पी वन होगा, दो केस ले लेते हैं। पी इज वन, इफ पी इज वन तो यहां से क्यू निकल आएगा, इफ पी इज वन देन वन प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो यहां से क्यू कितना निकल के आएगा माइनस टू, ये कॉमा लगाना चाह रहा होगा शायद, है ना। पी इज वन क्यू इज माइनस टू, फिर भी देखते हैं और आगे, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टू। या फिर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस इज इफ पी इज, इफ क्यू इज जीरो, अगर क्यू जीरो है तो क्या होगा, इफ क्यू इज जीरो, अगर क्यू मेरे पास जीरो है तो यहां से पी निकालो, तो पी प्लस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस पी, तो ये आ जाएगा मेरे पास। मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया यार, ये माइनस टू, ये जीरो दे रखा, मैंने ऑप्शन गलत नोट कर लिया, ये वाला माइनस टू था, यहां बीच में और ही था, ये ऐसे चेंज है। ठीक है, आप देख लेना संभाल लेना जो भी आएगा। तो अगर क्यू जीरो होगा तो पी कितना आएगा, पी इज ऑल्सो जीरो, क्यू इज जीरो देन पी इज ऑल्सो जीरो, ये मुझे पता लग गया। अब संभाल लो, तो ओवरऑल पी कितना आ रहा है देखो, तो ओवरऑल पी कितना आ रहा है, या तो वन आया होगा, और अगर वन नहीं आया होगा तो क्यू जीरो रहा होगा, तो पी जीरो आया होगा, तो पी इज आइदर वन और पी इज जीरो, पी इज आइदर वन और पी इज जीरो। बड़ा अजीब सा है, ऑप्शंस कैसे कैसे दिए उसने। ऑप्शन उसने कुछ गलत दे दिया यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, नन ऑफ दीज लगा के खत्म करता हूँ, क्यों मेहनत करनी ज्यादा, ऐसे लगा लेते हैं ना, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। पी वन होगा कोई गारंटी नहीं है, तो वन होगा या जीरो होगा, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, पी या तो वन होगा या फिर क्यू माइनस टू होगा, तो पी या तो वन होगा, लेकिन ये तो याद रहा है जब पी वन होगा तब क्यू माइनस टू होगा, तो या तो यहाँ एंड लगाए, एंड नहीं लगाए तो बस जब भी केस बनने हैं एक्चुअली में, तो कोई मेरे हिसाब से आंसर, मैं तो नन ऑफ दीज चिपका रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम। तो इसमें ऑप्शन से मैंने उल्टे सीधे लिख दिए, मैंने क्या लिख दिया इसमें उल्टे सीधे लिखे हुए थे। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये फटाफट वाले थे तो हवाबाजी वाले हुआ करते थे। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस एंड सो ऑन, दिस समेशन इंफिनिटी तक जाएगा, तो दिस समेशन इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस वन बाय टू, ऑप्शन सी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन बाय टू, ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस वन बाय टू। ये मान लो सोल्व करना है, करके बताओ फटाफट से क्या आ रहा है, फटाफट से सोल्व करके बताओ क्या आएगा। ये धासु सर के क्वेश्चन है, तो धासु सर वाले मेथड से करेंगे। इसको ठीक कर लेता हूं थोड़ा, ये 13 कर देना यहाँ पे। रूट 12 माइनस वन बाय टू, रूट 12 प्लस वन बाय टू, रूट 13 माइनस वन बाय टू, रूट 13 प्लस वन बाय टू,
ये ठीक लग रहा है देखने में। आंसर आना चाहिए इसका, आंसर आना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ सीखने सिखाने वाली बात नहीं है। देखो प्रोसेस तो क्या था, प्रोसेस क्या, इसको एक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लो। अगर इसको एक्स माना तो ध्यान से देखो ये भी तो एक्स है, ये भी सेम ही तो क्वांटिटी है, √3 इन्फिनिट टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये भी हमारे पास एक्स ही है। तो ये क्या बन जाएगा अगर देखोगे तो, रूट के अंदर 3 + x इज इक्वल्स टू एक्स, स्क्वायरिंग करा तो 3 + x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² - x - 3 0। तो x का वैल्यू आएगा -b प्लस और माइनस √b² यानी कि 1, माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा यानी कि 12, माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स से, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। तो तुम्हारे पास दो आंसर आएंगे यहां से, एक आएगा 1 - √13/2, दूसरा आएगा 1 + √13/2। ठीक है, तो अब 1 - √13/2 ये नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव स्क्वायर रूट कांट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो दिस मस्ट बी द आंसर। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। ये कंफर्म करके बता दो समझ में आया तो, ऑप्शन डी इज द आंसर। एक बार अपना नाम भी लिख देना यार चैट सेक्शन में, कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है, पता तो चले कौन कौन बैठा है। एक तो मैं ही हूं इसमें से, अपने फोन से इसका रखा मैंने, बाकी साथ कौन कौन से एक बार नाम बता दो मुझे एक बार। ऑप्शन डी इज द आंसर, मान लेते हैं ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन ये ट्राई करो। स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये चार ऑप्शन है। दीपांशु, सनी, चलो ये करते हैं ट्राई, इसको करके देखो क्या बनता है। इसको x मान लोगे थोड़ी देर के लिए तो क्या मिलेगा मुझे, रूट के अंदर 6 - x इक्वल्स टू x, स्क्वायरिंग किया तो 6 - x इक्वल टू x स्क्वायर, इक्वेशन बनेगी x² + x - 6 इक्वल्स टू 0। इसको तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बन गए, तो यहां से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, x कांट भी नेगेटिव, तो x इक्वल्स टू 2 इज द आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। इनको याद करना चाहो तो कर लेना, देखो याद रह पाएंगे तो कर लेना, अगर नहीं याद रहेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। रूट के अंदर a प्लस 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 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये एक्सप्रेशन आएगा तो इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 4a + 1, 4a + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ 4a + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर सेम एक्सप्रेशन मिलेगा लेकिन बीच में माइनस मिल रहे होंगे, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। मान लो सॉरी सारे माइनस ही हैं, सारे के सारे माइनस है वाले, मान लो ये मिल रहा है तो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a + 1, लेकिन यहां -1/2 आ जाएगा, दिस टाइम आंसर विल बी दिस। ये दिमाग में रख सकते हो, ये अगर दिमाग में होगा तो एक बार ट्राई करके देखो। ये चल रहा था माइनस वाला, तो क्या बनेगा 4 × a यानी कि 6 + 1 का स्क्वायर रूट -1/2, -1 क्यों, क्योंकि माइनस वाला चल रहा था। 24 + 1 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 - 1 कितना 4, 4/2 इज 2, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द आंसर। इस वाले में पकड़ सकते हो ऐसे ही। यहां कितना बनेगा देखो, ये हमारे पास 3 है तो क्या बनेगा 4a + 1 का स्क्वायर रूट +1/2, a इज 3, तो 12 + 1 ये हो जाएगा, सॉरी ये कितना बनेगा 4 3 जा 12 + 1 13, तो √13 + 1/2, इसलिए ऑप्शन डी इज द आंसर। देख लेना, याद रह जाएंगे तो याद रख लो, अदरवाइज प्रोसेस तो हम जानते हैं कैसे सोल्व करना है। इसी टाइप से स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू स्क्वायर रूट के अंदर a ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटली मैनी टाइम्स, तो इसको तो याद रखने में बड़ा आसान होता है, इसका आंसर आ जाता है a।
आंसर ऑफ दिस विल बी ए। उसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसे चलेगा मान लो n टाइम्स, n टाइम्स चल रहा है, फिक्स है ये, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, रुक जाएगा ये। तो इसका आंसर आएगा a रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n। तो ऐसे याद कर सकते हो उसे। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आंसर 7 आएगा। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक होती है इन वाले क्वेश्चंस में। अगर मेरा जो नंबर ए है वो ऐसा है जिसको मैं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, जैसे मान लो ये नंबर हमारे पास 6 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, मान लो ये आया। इस टाइप के क्वेश्चन में बीच में प्लस है, तो करना क्या, देखो 6 के दो फैक्टर ढूंढ लो जिनमें 1 का डिफरेंस है, तो 2 एंड 3, तो इनमें से जो बड़ा आंसर है वो मेरा आंसर है। दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन, ये आया मान लो। तो इसके अंदर क्या होगा, 6 के फैक्टर्स लिख लो, जो छोटे वाला है वो आंसर है, प्लस वाले में जो बड़ा है वो आंसर आएगा, छोटे वाले में जो छोटा है वो, मतलब माइनस वाले में जो छोटा है वो आंसर आएगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं इतनी आसानी से नंबर मिल जाए, जैसे इस वाले में देखो, इसमें देखेंगे 3 में, 3 को मैं दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहा, जिनका जो डिफरेंस, जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होगा, ऐसा मैं लिख नहीं पा रहा, इजिली नहीं लिख पा रहा, मेहनत करके तो लिख देंगे, इजिली नहीं लिख पा रहा, इसलिए इसको फिर हमें या तो मेहनत से सोल्व करो, नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला याद करके करो। तो मुझे ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर लगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जब उन दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, तो हम बड़ी आसानी से उसे कैच कर पा रहे हैं। जैसे एक बार तुम चेक करके बता पाओगे तो आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू, ये प्लस वाला करते हैं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इसका आंसर बताना है क्या आएगा, 2 3 4 6। फटाफट से बता दो, अब इसमें कुछ है नहीं सोल्व करने का, तो फटाफट से बताओ। तो आंसर इज 4, आंसर इज 4, क्योंकि ये क्या आ गया बेसिकली, अगर मैं वैसे स्टेप से करूं तो 4a प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 आएगा आंसर, यानी कि 12 4 आर 48 प्लस 1 49 का स्क्वायर रूट 7 प्लस 1/2, दैट मींस 4। तो इससे भी ऐसे नहीं बहुत टाइम लगता, तो ये अपने आप में ज्यादा बेटर है। लेकिन वो कंजुगेट वाले से पहचानोगे तो 3 4 आर 12 है, तो प्लस था बीच में तो 4 इज द आंसर, प्लस था बीच में तो 4 इज द आंसर। और बाकी मेन मेथड तुम्हें पता ही होगा कि इसको x मान लेंगे, तो वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस x इक्वल्स टू x, स्क्वायरिंग करो, क्वाड्रेटिक सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो जैसे तुम्हारा मन करे वैसे ट्राई कर सकते हो। मानते हो, चलो यहां तक क्लियर है। मान लो क्वेश्चन मेरे पास है, इफ वन रूट वन रूट ऑफ इक्वेशन वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में मान लो दे दिया उसने ए एक्स, प्लस में दे दिया मान लो उसने बी स्क्वायर माइनस 7b प्लस 10, if one root of this quadratic equation is negative of the other, ऐसे बोल देते हैं, if roots of this equation are of opposite sign, if roots of this equation are of opposite sign, दोनों रूट्स के जो साइन है वो अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, then option A b is greater than 10, option B is between 2 and 5, ऑप्शन C B is less than 2 या फिर greater than 5, ऑप्शन D none of these। ये मान लो मेरे पास आया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज इतने से काम चलाते हैं। मान लो ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो, लेकिन तुम लोग करने से
लास्ट क्वेश्चन मानते चलो, तो तुम लोग ट्राई करो इसे। फटाफट से ट्राई करो। देखो, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन मींस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव। एंड यहां प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? सी बाय ए। सी बाय ए का मतलब यहां है बी स्क्वायर माइनस 7b प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 इज नेगेटिव। ये इंफॉर्मेशन है मुझे, एंड दिस इज नेगेटिव। ऑप्शन 2 बोल रहा है आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी द आंसर। ये बोला है, मान लेते हैं बोला है। देखो क्या बनेगा, इसके फैक्टर बन रहे हैं b माइनस 2 इंटू बी माइनस 5। ये बन के फैक्टर, और इनइक्वालिटी आसान वाली है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इजी वाली है। ये 2 ये 5, साइन स्कीम इज प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव कब मिलेगा? बिटवीन 2 एंड 5। तो इसका मतलब बी शुड बी बिटवीन 2 एंड 5। ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। मान तो चलते हैं, यहीं तक करते हैं, इसकी प्रैक्टिस अभी धीरे धीरे करेंगे और आगे, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। कल वाली क्लास में 12th वाले में हम क्या करेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में स्टार्ट कर दूंगा कल वाली क्लास में। चलो, थैंक यू, बाय बाय।